पिछड़ी सोच का पिछड़ा ससुराल। इंदर ठाकुर के घर में उनकी पत्नी इंद्राणी, बड़ा बेटा कमलजीत, छोटा बेटा रणजीत, बड़े बेटे की पत्नी सुरभि और छोटे बेटे की पत्नी अनन्या, ये सब लोग रहा करते थे। इंद्रजीत ठाकुर के घर के कानून कायदे बहुत ही कठिन थे। इस घर में घर के सारे काम औरतें किया करती थी और बाहर के सारे काम आदमी। घर की औरतों को घर के किसी भी मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं था और सब लोग इन सारे नियमों को बड़े ही आराम से मान लेते थे। लेकिन जब अनन्या इस घर में शादी होकर आई तो उसे इस घर का माहौल अच्छा नहीं लगा। अनन्या शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी जो शादी से पहले नौकरी किया करती थी, लेकिन अपने ससुराल के माहौल को देखकर अनन्या बहुत परेशान थी। एक दिन सुबह के वक्त अनन्या जल्दी जल्दी घर से बाहर की तरफ चली जा रही थी। अरे इंद्राणी, ये घर की छोटी बहू घर के बाहर किस काम से जा रही है? जरा इसको पूछो तो सही। अरे अनन्या, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? और तुमने सर पर ठीक से पल्लू क्यों नहीं रखा? सारा मुंह साफ साफ दिखाई दे रहा है। अपना पूरा मुंह ठीक से ढको, सामने तुम्हारे ससुर जी बैठे हैं। ये लीजिए मम्मी जी, ढक लिया अपना मुंह। क्या होगा मुंह ढकने से? अपनी सास के आगे तो तू कुछ भी कह सकती है बहू, लेकिन सामने ससुर जी बैठे हैं, जरा धीरे बोल। उनके कानों तक तेरी आवाज नहीं जानी चाहिए। लेकिन क्यों मम्मी जी? अगर ससुर जी ने मेरी आवाज सुन ली तो क्या होगा? घर की औरतों की आवाज घर के आदमियों के कानों तक नहीं पड़नी चाहिए। ये सब छोड़, अब ये बता तू सुबह सुबह कहाँ जा रही है? पापा जी का चाय पीने का टाइम हो गया है और आप जानती है ना, अगर सही टाइम पर चाय का कप उनके सामने नहीं पहुंचा तो वो कितने नाराज होंगी। घर में चाय की पत्ती खत्म हो गई है, बस वही लेने जा रही थी। तभी वहां पर घर का बड़ा बेटा कमलजीत आ जाता है और वो अनन्या की बात सुन लेता है। अगर घर में चाय की पत्ती खत्म हो गई है तो घर में 3-3 आदमी बैठे हैं ना। घर की बहू को इस तरह बाहर जाने की क्या जरूरत है? अरे लेकिन सब लोग बिजी थे ना, इसलिए मैं चाय लेने जा रही थी बाहर। इसमें परेशानी वाली क्या बात है? चुप कर बहू, वो घर का बड़ा बेटा है, उसको कोई जवाब मत दे। चुपचाप घूंघट निकाल और अंदर जा। ज्यादा पढ़ी लिखी बहू लाने से नुकसान ही होता है माँ, समझी? अरे कोई बात नहीं बेटा, माफ कर दे उसे। जाकर तू चाय की पत्ती लेकर आ। कुछ दिनों के बाद घर की बड़ी बहू सुरभि रसोई में खाना बना रही थी। अनन्या खाना परोस रही थी और इंद्राणी उसकी मदद कर रही थी। घर के तीनों आदमी बाहर बैठकर खाना खा रहे थे। अनन्या, लगता है ससुर जी ने, देवर जी ने और तेरे जेठ जी ने तीनों ने खाना खा लिया है। जल्दी से जाकर उनके बर्तन उठाकर ले आना। अरे खाना उन्होंने खाया है तो बर्तन मैं क्यों उठाकर लाऊंगी? देखिए ना मम्मी जी, जेठानी जी मुझसे क्या कह रही हैं। अरे अनन्या बहू, तुम तो कुछ समझती ही नहीं हो। घर के आदमियों ने खाना खाया है तो बर्तन उठा कर ले आओ, और ध्यान रखना किसकी थाली कौन सी है ये तुम्हें पता होना चाहिए। देखो अनन्या, सबसे पहले ससुर जी की थाली उठाकर अंदर ले आओ और उसमें मम्मी जी के लिए खाना लगा दो। उसके बाद देवर जी की थाली में तुम और इनकी थाली में मैं, हम दोनों खाना खाएंगे। अरे ये तो बहुत ही अनहाइजीनिक है। हम किसी और के झूठे बर्तनों में खाना क्यों खाएंगे? हम दूसरे बर्तन भी तो ले सकते हैं ना। वैसे भी इस घर में किसी काम वाली का आना तो अलाउड है नहीं। बर्तन तो हमें ही साफ करने पड़ रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? अनन्या बहू, तो हर काम में मिनमेख निकालती है। अरे इस घर का यही रिवाज है, पतियों के झूठे बर्तनों में पत्नियों को खाना खाना होता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। अनन्या, अभी कुछ मत बोल, जा जल्दी से बाहर जाकर बर्तन लेकर आ। सुरभि के कहने पर अनन्या बाहर से सारे आदमियों के बर्तन उठाकर लाती है। वो देखती है कि उसकी सास इंद्राणी उसके ससुर के झूठे बर्तन में खाना खा रही थी। ये देखकर उसे बहुत ही अजीब लगता है और वो बड़े ही बेमन से अपने पति के झूठे बर्तन में खाना खा लेती है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। एक बार घर की बड़ी बहू सुरभि अपने मायके चली जाती है और इंद्राणी की तबीयत खराब हो जाती है। घर का सारा काम अब अनन्या के कंधों पर आ जाता है। घर में कोई काम वाली भी नहीं आती थी। इस वजह से अनन्या सुबह से काम कर करके पूरी तरह थक चुकी थी। शाम का वक्त था और वो रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी। घर के तीनों आदमी हमेशा की तरह बाहर बैठकर खाना खा रहे थे। अनन्या की मदद करने के लिए कोई भी नहीं था,
जो खाना परोस सके। तभी अनन्या रसोई से निकलकर बाहर आई। जरा सुनिए, मैं किचन में सब लोगों के लिए खाना बना रही हूँ और खाना बनाते बनाते मैं आप लोगों को परोस तो नहीं सकती, तो आप प्लीज आकर मेरी मदद कर दीजिए। बहू, तुझे इस घर के कायदे कानून पता है ना? इस घर के आदमी घर का कोई काम नहीं करते। लेकिन पापा जी, मैं अकेले दोनों काम कैसे करूंगी? अगर नहीं कर सकती तो अपनी सास को बुला कर लाओ। वैसे भी वो सुबह से बिस्तर पर लेटी हुई है, अब तक तो तबीयत ठीक हो गई होगी। नहीं पापा जी, मम्मी जी की तबीयत बहुत खराब है। मैं बुलाकर लाता हूँ माँ को। इस घर में घर के काम सिर्फ औरतें करती हैं, फिर चाहे उनकी तबीयत ठीक हो या खराब। इतना कहकर कमलजीत अपनी माँ इंद्राणी को बुलाकर रसोई में ले आता है। ला बहू, मैं तेरी मदद कर देती हूँ। जानती हूँ तू घर में छोटी है और तुझे ये सारे काम करने की आदत नहीं। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया? मम्मी जी, आपको तेज बुखार है, आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए और इन तीनों में से किसी एक को बोलिए वो मेरी हेल्प कर दे। अरे पागल हो गई है क्या बहू? इस घर के आदमी घर का कोई काम नहीं करते। तुझे ये बात एक बार में समझ क्यों नहीं आती? लेकिन इस हालत में आप कैसे काम करेंगी मम्मी जी? आप जाइए, मैं अकेले ही सब कुछ संभाल लूंगी। नहीं नहीं बहू, मैं तुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। तेरा क्या भरोसा, अभी तेज आवाज में बोलने लगी आपने ससुर जी से तूने कुछ कह दिया तो घर में क्लेश हो जाएगा। इंद्राणी अनन्या की कोई बात नहीं सुनती और उसे काम में मदद कराने लगती है। लेकिन तभी इंद्राणी को चक्कर आ जाता है और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। पापा जी, जी जी, देखिए आप लोगों की जिद की वजह से मम्मी की कैसी हालत हो गई। अनन्या, तुम मेरी मदद करो, मैं मम्मी को उनके कमरे में लेकर जाता हूँ। और सुनो, मम्मी की दवाइयाँ लेकर आना। माँ को भी अभी चक्कर आने थे। घर के आदमियों ने पूरी तरह से खाना भी नहीं खाया। अपनी माँ के सर का पल्लू ठीक कर, देख कितना नीचे खिसक रहा है। पापा जी, आपको इस वक्त भी मम्मी जी के सिर के पल्लू की पड़ी हुई है? अरे वो चक्कर खाकर बेहोश हो गई है। देखो बहू, यहाँ पर तुम्हारा ससुर और जेठ दोनों खड़े हुए हैं और बहुत देर से मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ। अब चुप हो जाओ, घर की औरतों का इतना बोलना ठीक नहीं। अपने ससुराल के इतने पुराने कायदे और कानूनों को देखकर अनन्या का दिमाग पूरी तरह से घूम चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आजकल के जमाने में इतने पिछड़े ससुराल वालों को वो आखिर कुछ समझाए भी तो कैसे समझाए, क्योंकि उसके घर के लोग कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं थे। क्या अनन्या का पिछड़ी सोच का पिछड़ा ससुराल आगे बढ़ा या अनन्या ने उनके आगे हार मान ली? कहानी के पहले भाग में आपने देखा कि अनन्या अपने ससुराल के लोगों की पिछड़ी हुई सोच से बहुत परेशान थी। अनन्या की जेठानी सुरभि के मायके चले जाने के बाद उसकी सास इंद्राणी को बीमार होते हुए भी घर का काम करना पड़ता है। अनन्या अपने ससुराल वालों को समझाना चाहती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। अब आगे अनन्या से अपनी ससुराल का पिछड़ी सोच वाला माहौल अब और ज्यादा देखा नहीं जा रहा था। उसकी सास बीमार थी और जेठानी मायके गई हुई थी, लेकिन फिर भी उसकी सास इंद्राणी को घर का काम करना पड़ रहा था। एक दिन घर के सारे आदमी अपने अपने काम से घर से बाहर गए थे। अरे बहू, जरा इधर तो आना। हाँ हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? बेटा, मुझे बहुत जोर से चक्कर आ रहा है, मेरी दवाई भी खत्म हो गई है। तू जरा रणजीत को फोन करके बोल कि वो मेरी दवाई लेकर आ जाए। लेकिन मम्मी जी, इसमें रंजीत को फोन करने की क्या जरूरत है? दवाई की दुकान तो पास में ही है, मैं जाकर ले आती हूँ। अरे तुझे पता है ना बहू, अगर तेरे घर से बाहर जाने वाली बात तेरे पापा जी को पता चल गई तो बहुत नाराज हो जाएंगे। रहने दे, तू रहने दे। अनन्या रंजीत को फोन लगाती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। मम्मी जी, मैंने रंजीत, बड़े भैया और पापा जी तीनों को फोन करके देखा, लेकिन किसी का भी फोन नहीं लग रहा। मैं जल्दी से जाकर आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। अरे नहीं बहू, रहने दे। हमारे घर में बहुओं का बाहर जाना अच्छा नहीं माना जाता। मम्मी जी, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली। अगर कल को आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई या आपको कोई और प्रॉब्लम हो गई तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं अभी कभी आपके लिए दवाई लेने जा रही हूँ।
इतना कहकर अनन्या अपनी सास इंद्राणी की दवाइयां लेने के लिए घर से बाहर निकलती है। दवाइयां लेकर लौटते वक्त घर के तीनों आदमी यानी कि कमलजीत, रंजीत और इंद्र ठाकुर उसे सामने से आते हुए दिख जाते हैं। अरे ये घर की छोटी बहू इस तरह घर के बाहर क्यों घूम रही है? और ये मेडिकल की दुकान पर क्या कर रही है? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी घर से बाहर कदम रखने की? पापा जी, बड़े भैया, वो मम्मी की तबीयत खराब है ना, तो हो सकता है अनन्या किसी काम से आई होगी। पक्का मम्मी के लिए कोई दवाई लेने आई होगी। लेकिन हमारे घर की बहुएं इस तरह घर से बाहर नहीं घूमती, और वो भी मेडिकल की दुकान पर। यह क्या तरीका है? लोग क्या समझेंगे कि घर की बहू इस तरह बाहर के काम कर रही है? हम आदमी मर थोड़ी ना गए हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे पापा, हमें जाकर अनन्या से बात करनी चाहिए। और रंजीत, तू भी अपनी बीवी को जरा समझा कर रख। अनन्या को इस तरह